हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 86 गतांग से आगे। मैं वैदेही पंचवटी के निकट हम लोग पहुंच चुके थे। सघन वन था वो। भैया देखो वो राक्षस, लक्ष्मण ने कहा। धनुष्बाण संभाल लिया था। फिर दोनों भाइयों ने, मैंने भी देखा एक विशाल पक्षी। पक्षीराज कहाँ जाए? मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं जटायु हूँ। हाँ पक्षीराज जटायु। आश्चर्य, मानव की बोली बोलने वाला ये पक्षी था। तुम कौन हो और इस तरफ क्यों बढ़े चले आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये राक्षसों का केंद्र है? उस पक्षीराज ने हमें समझाना चाहा। आप जटायु हैं तात। मेरे श्री राम ने धनुष से अपना हाथ हटाया और धरती में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया था। मैं देखती रही। मुझे और लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ था कि ये इस तरह व्यवहार कर रहे थे इस पक्षी के साथ जैसे ये हमारे अभिभावक हों, पिता तुल्य हों। मैं दशरथ नंदन राम, हे पक्षीराज, अपनी भार्या और अनुज के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम, दशरथ नंदन राम नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे श्रद्धेय जटायु के। ओह, कैसे हैं मेरे मित्र दशरथ? अब उनका शरीर नहीं रहा, मेरे श्री राम ने बताया। क्या मेरे मित्र दशरथ नहीं रहे? उन पक्षीराज की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें बहुत दुख हुआ हो। कुछ देर बाद वो बोल भी नहीं सके। फिर कुछ देर के बाद में बोले, राम, मैंने तुम्हें बचपन में देखा था जब तुम महारानी कौशल्या की गोद में थे। मैं गया था उस समय अयोध्या। ये कहते हुए कहीं खो गए थे पक्षीराज जटायु। बचाओ बचाओ। महाराज दशरथ जी पृथ्वी की ओर बड़ी तीव्रता से गिर रहे थे। स्वर्ग से गिरे थे, जटायु ने बताया। पर पिताजी स्वर्ग से क्यों गिरे थे? आश्चर्य से पूछा था मेरे श्री राम ने। हे राम, स्वर्गपति इंद्र तुम्हारे पिता के अच्छे मित्रों में से एक थे। जब भी स्वर्ग जाते तुम्हारे पिता, तभी देवराज अपना सिंहासन छोड़ देते। एक दिन की बात, इंद्र की सभा चल रही थी, अप्सराओं का नाच गाना चल रहा था। तभी इंद्र के कान में तुम्हारे पिता कुछ बोले, नहीं दशरथ नहीं, ऐसी जिद मत करो। ये शनिदेव हैं, ये अपनी दृष्टि नीचे ही रखते हैं, पर मुझे इनको देखना है। दशरथ जी की जिद थी। इनकी दृष्टि क्रूर है अवधेश, ये जिसे देख लें उसका तो नाश ही है। इसलिए ये जैसे हैं इन्हें रहने दो, पर मुझे इनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलानी है। राजाओं की अपनी जिद होती है। आज अपने मित्र से यही जिद कर बैठे थे भूमंडल के चक्रवर्ती दशरथ। शनिदेव, चक्रवर्ती दशरथ तुम्हें देखना चाहते हैं, ऊपर दृष्टि करो। इंद्र की बात मानकर जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि उठाई, बचाओ बचाओ, बड़ी तीव्रता से पृथ्वी की ओर गिरने लगे थे दशरथ जी। मैं अपने भाई संपाति के साथ था। मैंने सुना कोई मानव गिर रहा है अंतरिक्ष से। मैं उड़ा और मैंने महाराज दशरथ को अपनी पीठ में रख लिया, फिर उसी तीव्रता के साथ नीचे आ गया था। धन्यवाद पक्षीराज, मुझे बार बार धन्यवाद कर रहे थे महाराज। आपने दशरथ के प्राण बचाए हैं। बोलिए क्या चाहिए आपको? राम, उस समय मेरे मुख से निकल गया, आपका प्रथम पुत्र। क्या मैं चौंक गई, लक्ष्मण भी चौंक गए। मेरे श्री राम मुस्कुराते हुए सारी बातें सुन रहे थे। तात जटायु, फिर आगे क्या हुआ? हे राम, महाराज दशरथ के उस समय कोई पुत्र था नहीं, इसलिए जो वस्तु है नहीं उसे देने की हाँ कहने में क्या दिक्कत है? ठीक है, कहना ही पड़ा। महाराज चक्रवर्ती नरेश के मैंने प्राण जो बचाए थे। कुछ एक वर्ष बाद ही मुझे पता चला कि उनके पुत्र हुए हैं, और 4 पुत्र। मुझे देखना था, अपने पुत्र को देखना था। हे राम, मैं गया। आकाश में उड़ते हुए मैंने महारानी कौशल्या के गोद में तुम्हें देखा। ओह अपूर्व सौंदर्य! हे पक्षीराज, महाराज दशरथ मेरे सामने खड़े थे।
आपका ही बालक है, पर आप इन्हें लेकर कैसे जाएंगे? नहीं, मैं बालक को ले जाने नहीं आया हूँ। मैंने जब चक्रवर्ती से ये कहा तब उनके मुखमंडल में प्रसन्नता छा गई थी। मैं तुम्हें खूब देखता रहा राम, आनंदित होता रहा। महाराज ने मेरा बड़ा आदर किया, पर मेरा ज़्यादा रुकना मुझे ठीक भी नहीं लगा, क्योंकि हम गिद्ध का देखना शुभ कहाँ माना जाता है। फिर कुछ एक वर्ष बाद पता चला कि तुमको वनवास दे दिया है तुम्हारे पिता ने। सच कहूँ हे राम, मुझे चक्रवर्ती पर बहुत क्रोध आया था। वो अब नहीं रहे तात जटायु, सजल नयन से बोलते हुए अपना मस्तक पृथ्वी पर रख दिया था मेरे श्री राम ने। हाँ, आंसू बहाते रहे श्रद्धेय जटायु। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।